देखा कि डबल सेंचुरी निफ्टी ने लगाई और क्या कमाल की तेजी थी। मतलब शुरुआत जहां से हुई थी वहां से बाजार ने अपनी रफ्तार को लगातार बढ़ाया। आज एक्सपायरी है, आज थोड़ा सा वोलेटिलिटी की भी उम्मीद की जाती है और वो शायद दिखेगा भी। लेकिन एक अच्छी चीज़ बाजार के लिए और हुई है, वो है कि एफआईआईज 6 दिन से लगातार बेच रहे थे। कल आया है बाइंग का फिगर, कल खरीदा एफआईआईज ने और कैश में 2,926 करोड़ रुपए की बाय फिगर हैं एफआईआईज की तरफ से। अगर हम डीआईएस की बात करें तो वहां पर करीब करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास का सेल फिगर है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज की 488 करोड़ रुपए की बिकवाली है और ऑप्शंस में लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़े वहां से ठीक ठाक ही आते हैं। करीब 19,800 करोड़ रुपए की बाइंग है एफआईआईज की तरफ से इंडेक्स ऑप्शंस में। स्टॉक्स फ्यूचर्स में भी 2,900 करोड़ रुपए के आसपास की ठीक ठाक बाइंग है और स्टॉक ऑप्शंस में करीब करीब 187 करोड़ रुपए की बाइंग है एफआईआईज की तरफ से। लेकिन जरा आंकड़ों को और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है और ये पूरा का पूरा जो महीना रहा है बहुत ही कमाल का रहा है। करीब 7% के आसपास की तेजी हमने निफ्टी में, सेंसेक्स में देखी है। पिछला महीना भी बहुत अच्छा था और 2 महीने में करीब करीब 12% बाजार चल चुका है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी से ये समझ लेते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं वायदा बाजार के, और आज एक्सपायरी वाले दिन आपको अपना ट्रेड सेटअप किस तरह से करना चाहिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्ट्रेटजी आज सुझाएंगे आप। गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पिछले 2 दिन से मार्केट ने सभी टेक्निकल एनालिस्ट को डाटा को थोड़ा सा चुकाते हुए उसमें जबरदस्त बढ़त दिखाई है। हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस तरह का मूव तो नहीं देगा, बट हाँ, क्लोजिंग आते आते यानी कि सीरीज की कंप्लीट होती होती उसने काफी अच्छा रिटर्न दे दिया और अब ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपायरी के तौर पर है इस साल की। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार हम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे एंटर कर रहे हैं नई सीरीज के अंदर। ये जैन सीरीज अर्निंग की सीजन है और इस अर्निंग के सीजन में हमने स्ट्रॉन्ग फुटिंग की है। दो चीजें मैं इसके अंदर क्लियर कर दूं कि एफआईआईज की होल्डिंग, वैसे तो लॉन्ग होल्डिंग 65% की थी, लेकिन कल 2% से घटी है लॉन्ग होल्डिंग, क्योंकि सीरीज के एंड में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कुछ सेटलमेंट होता ही है। दूसरा, वो अभी भी इतने कम नहीं हुआ है कि कंसर्न आ जाए और रिटेलर्स के पास अभी माल काफी कम है, इसलिए जो हो रहा है वो चर्निंग के तहत हो रहा है। यानी कि इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट्स को कवर किया और वही जो शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं उन्होंने जैन मंथ के अंदर आके पोजीशंस ली है। तो ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से सीरीज हैवी होके जा रही है, यानी कि अच्छे से भरा हुआ जा रहा है, खाली नहीं है सीरीज जैन वाली भी। दूसरी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग नोट पे जा रहे हैं, बेहतरीन प्रीमियम्स के साथ जा रहे हैं। प्रीमियम्स इच्छा शक्ति और पावर को दर्शाता है कि मार्केट के अंदर इस समय कितनी इच्छा शक्ति है, उस पर हम अच्छे से जा रहे हैं। बेहतरीन रिटर्न लेके जा रहे हैं सीरीज का। तो कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है बताने के लिए कि जहां से मैं बोलूं कि ये सीरीज का हम जो क्लोजिंग कर रहे हैं और अगली सीरीज के अंदर जब हम एंटर कर रहे हैं तो हम खराब नोट पे जा रहे हैं। बस एक चीज के लिए मैं जरूर कंसर्न जताऊंगा, जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको ये सारी बातें ना तो सुन के अच्छा लग रहा होगा, ना ही देख के अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी वो अगर मार्केट के अंदर आना चाहते हैं उनके पास दो ही तरीके हैं। या तो अपना रिस्क रिवॉर्ड को 1:1 रखकर इस समय मार्केट के अंदर होते हैं, यानी कि जितना पैसा वो कमाना चाहते हैं उतना अपना रिस्क कैलकुलेट कर ले, नहीं तो वो किसी डिप की वेट करे। इसके अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं है और जिनके पास पोजीशन है उनके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, चाहे वो प्रॉफिट बुक करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, चाहे वो कैसे मर्जी अपनी पोजीशंस को लेना चाहे, चर्निंग करना चाहे चर्निंग भी कर सकते हैं। इसलिए कल और परसों भी हमने बोला था कि रोल ओवर जरूर करके जाइए। रोल ओवर के बेनिफिट जिन्होंने किए उनको मिला, जिन्होंने शॉर्ट का रोल ओवर किया उनको सीरीज की शुरुआत में काट दिया बाजार ने। तो कुल मिला के ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे काम करना अभी भी थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड खतरनाक है इस समय नए वालों के लिए। पुराने वाले के लिए सबसे बेहतरीन समय चल रहा है एंजॉयमेंट करने का। वो अपने ट्रेलिंग स्टॉक से आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉक्स पे जैसे काम करेंगे ज्यादा अच्छा। आपकी स्क्रीन पर हाईएस्ट रोल ओवर, लोवेस्ट रोल ओवर वगैरह के हमने डाटा डाले हैं। ये करीब 7-8 शेयर ही होंगे। आप इनमें भी अगर काम करेंगे ना तो आपको मंथ एंड में अच्छे पैसे बन जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी। निश्चित तौर पर जो बाजार के साइडलाइंस पर हैं और ये तेज़ी देख के उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौका हम चूक गए या फिर अभी भी इस बाजार की तेज़ी में पार्टिसिपेट कर लें, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा संभल के, क्योंकि लगातार 2 महीने की जो हम कह सकते हैं चाल रही है वो बहुत ही सरप्राइजिंग रही, चौंकाने वाली रही है। लेकिन आज निश्चित तौर पर जो क्यूज़ हैं, जो संकेत हैं वो ठीक ठाक हैं। आप क्रूड को देखेंगे नीचे है। आप आरबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट आई है बैंकिंग सेक्टर को लेकर जिसमें बताया गया है कि एसेट क्वालिटी है वो
सबसे बेहतरीन है एक दशक में करीब करीब। तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं आज बैंकिंग स्टॉक्स को सपोर्ट करेगी, और बैंकिंग को अगर सपोर्ट करे तो निश्चित तौर पर निफ्टी पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो उम्मीद करके यही चलेंगे कि आज अच्छी बढ़िया एक्सपायरी हम देखने को हमें मिलेगी दिसंबर सीरीज पर। रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला। शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 संदेश पर। बताइए सर, क्या ट्रेड करना है आज एक्सपायरी के दिन? शुभ प्रभात जी। कल हमने देखा कि निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर पर क्लोजिंग दिया है, और आने वाले समय में हमें लगता है कि निफ्टी 21,800 से 22,000 स्तर को टच कर सकता है। हालांकि इसमें जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 21,400 का। और कल हमने ये भी देखा कि निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल ने आउट परफॉर्म दिया है। तो मेरे दोनों कॉल इन्हीं दोनों सेक्टर से हैं। सबसे पहला कॉल है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि हमें 1680 से 1685 के लेवल्स पर बाय करना है। इस महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, और ये पिछले कई दिनों से अपने लाइन ऑफ पैरिटी से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस कॉल में हमारा जो टारगेट रहेगा 1785 का रहेगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1634 का। जी, दूसरा मेरा ट्रेड रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है आवरली चार्ट्स पर, और ये अभी अपने सभी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो प्राइजेस हैं वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के नेक लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इस जेएसडब्ल्यू स्टील को बाय करना है हमें 876 से लेकर 879 के लेवल्स पर। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 850 का, और हमारे टारगेट रहेंगे 935 के। ठीक है लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन कॉल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो बाजार में ट्रेंड इज फ्रेंड, कल हमने देखा था कि ये दोनों जो सेगमेंट थे मेटल के और ऑटो के, वहाँ पर बाइंग थी। जेएसडब्ल्यू स्टील भी चला था, एमएनएम भी चला था, लेकिन इसमें मौके अभी आपके लिए और भी हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए टारगेट है 935 का, और एमएनएम के लिए टारगेट है 1785 रुपये का। 2 शेयर आपके लिए आज ट्रेड के लिहाज से।